मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम एक नई वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो कि आधारित होगी समसामयिक विषयों पर और आने वाले समय में जो घटनाएं होने की आशंका है उस पर यह वेब सीरीज आधारित है। और इसमें हम भारतीय ज्योतिषवेत्ताओं द्वारा की गई भविष्यवाणियों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे जो कि उनके द्वारा कहीं पर समाचारों में प्रस्तुत की गई हैं, कहीं उनके निजी चैनल पर और कहीं सोशल मीडिया के मंचों पर। जो इन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है उसे ही हम अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड आधारित है 2025 में संभावित वैश्विक और भारतीय परिदृश्यों पर। जो भविष्यवाणी श्री प्रशांत कपूर ने की है उस पर आधारित होगा हमारा ये आज का एपिसोड। और इसमें श्री प्रशांत कपूर के द्वारा ज्योतिषी और खगोलीय गणनाओं के आधार पर 25 प्रमुख घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है। इन घटनाओं को प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक संघर्षों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले 2025 में समुद्रों में व्यापक हलचल होने के संकेत मिल रहे हैं। ये स्थिति मार्च 2025 के आसपास अधिक सक्रिय हो सकती है जब जल तत्व की शक्ति चरम पर होगी। समुद्र में तूफान, सुनामी और पानी से जुड़ी अन्य प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मचा सकती हैं। इस दौरान तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका भी व्यक्त की गई है। इसके बाद असामान्य बर्फबारी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। 2025 में बर्फबारी उन स्थानों पर भी होगी जहां इसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। ये जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत होगा और इसका प्रभाव वैश्विक पर्यावरण पर पड़ने वाला है। बर्फबारी के कारण कई क्षेत्रों में परिवहन और जनजीवन ठप हो सकता है। भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मचने की संभावना है। इन पहाड़ी राज्यों में सड़कों का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, नदियां अपनी दिशा बदल सकती हैं और पहाड़ों का दरकना आम बात हो जाएगी। इससे जान माल का भारी नुकसान होने की आशंका व्यक्त की गई है। भूकंप के संदर्भ में 2025 को रिकॉर्ड तोड़ वर्ष बताया गया है। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर ऐसे भूकंप आएंगे जो इतिहास में पहले कभी देखे भी नहीं गए होंगे। ये भूकंप जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकते हैं और इनके प्रभाव कई वर्षों तक देखे जाएंगे। ग्रीनलैंड में बर्फ तेजी से पिघलने की भी बात कही गई है। ये घटना समुद्र के जलस्तर में वृद्धि करेगी जिससे दुनिया के कई तटीय क्षेत्र डूब सकते हैं। ग्रीनलैंड का ये संकट पर्यावरणीय असंतुलन को और भी गहरा करने वाला है। दक्षिण भारत में बाढ़ का प्रकोप बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद होंगी जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। ये स्थिति दक्षिण भारत के राज्यों में खाद्य संकट पैदा कर सकती है। वैश्विक स्तर पर कुछ बड़े नेताओं की हत्या और हवाई दुर्घटनाएं होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इन घटनाओं को दुर्घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इनके पीछे गहरी साजिशों की संभावना भी व्यक्त की गई है। मध्य भारत, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से वहां की राजनीतिक स्थिति को गुजरना पड़ सकता है। कई नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये घटनाक्रम मीडिया में बड़ी खबर बनकर सामने आ सकता है। पश्चिमी देशों में युद्ध का संकट विकराल रूप धारण कर सकता है। इन देशों में परमाणु हमलों की संभावना व्यक्त की गई है जिससे विश्व में शांति पर एक गहरा आघात लग सकता है। इसके अलावा इन देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का माहौल बने रहने की भी संभावना है। धातुओं के संदर्भ में विशेष रूप से सोने की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। सोने का मूल्य 90,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। ये संकेत वैश्विक आर्थिक संकट की ओर संकेत कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष फिर से उभरने वाला है। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और 2025 में यह संघर्ष हिंसक रूप में आपके सामने आ सकता है। कट्टरवाद के बढ़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे शांतिपूर्ण देशों में भी उग्रवाद अपने पैर पसार सकता है।
जहां इसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। इस स्थिति से वैश्विक सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। भारत में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की भी आशंका व्यक्त की गई है। ऐसी परिस्थितियां देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका में 2025 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर तूफानों और बाढ़ के आने का खतरा है। इन आपदाओं से अमेरिका में जनधन की भारी हानि हो सकती है। कनाडा में राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार के परिवर्तन के भी वहां संकेत मिल रहे हैं, जो देश की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। रूस वैश्विक राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत करेगा। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद रूस का प्रभाव बढ़ता दिखाई देने वाला है। चीन और ताइवान के बीच सैन्य टकराव की संभावना है। दोनों देशों के बीच तनाव एक बड़े युद्ध का रूप धारण कर सकता है, जिससे वैश्विक बाजार और स्थिरता प्रभावित होने वाली है। उत्तर कोरिया में राजनीतिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत हैं। देश की नेतृत्व व्यवस्था पर खतरा मंडरा सकता है और वहां की जनता में असंतोष की भावना बढ़ सकती है। 2025 में कोविड जैसी एक नई महामारी के भी फैलने के संकेत मिल रहे हैं। ये महामारी विशेष रूप से जून 2025 के आसपास उभर सकती है और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं भारत के सियासी भविष्य की। तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व 2025 में और बढ़ने वाला है। पार्टी की लोकप्रियता और साख में वृद्धि होगी, जिससे भारत में स्थिर राजनीतिक माहौल बने रहने की संभावना है। आसमानी आपदाओं जैसे बिजली का गिरना, उल्कापिंड का धरती पर गिरना और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के भी संकेत मिल रहे हैं। ये आपदाएं जनधन का भारी नुकसान कर सकती हैं। रेल और विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। ये दुर्घटनाएं विशेष रूप से 2025 के मध्य में देखने को मिल सकती हैं। टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। 29 मार्च 2025 को शनि के राशि परिवर्तन के कारण टैक्स नीतियों में परिवर्तन हो सकता है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। वैश्विक मंदी के भी संकेत मिल रहे हैं, जिससे विदेशों में बसे भारतीय बड़ी संख्या में भारत लौट सकते हैं। ये प्रवास अप्रैल 2025 के बाद अधिक सक्रिय हो सकता है। तो 2025 की इन घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने पर हमें ये संकेत मिलता है कि 2025 एक बड़ा भारी उथल पुथल वाला वर्ष होने वाला है। और यही संभावना श्री प्रशांत कपूर ने अपनी भविष्यवाणियों में व्यक्त की है। दर्शकों, आप ये बार बार कहते हैं कि हम भय फैला रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उन भविष्यवाणियों को प्रस्तुत करना होता है जो सोशल मीडिया के मंच पर प्रस्तुत की गई होती हैं। इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी तथ्य नहीं जोड़ते हैं। लेकिन बहुत ही शीघ्र इन भविष्यवाणियों की क्या सच्चाई है, इस पर हम एक बड़ा रहस्योद्घाटन करने जा रहे हैं। आखिर ये भय की भविष्यवाणियां इतनी तेजी से लोगों के बीच में लोकप्रिय क्यों हो रही हैं? क्या इसका कारण वो भविष्यवक्ता हैं जो इस तरह की भविष्यवाणी प्रस्तुत करते हैं, या फिर वो दर्शक जो इस प्रकार की भयानक भविष्यवाणियों को देखने में रुचि दिखाते हैं? आखिर क्या है इन दोनों के बीच का आपसी संबंध? क्या वास्तव में भय की भविष्यवाणियां दिखा करके लोग लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, या फिर इन भविष्य की जो भविष्यवाणियां जो भयानक संकेतों को उद्घाटित करती हैं, इनके आधार पर ऐसे भविष्यवक्ताओं की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है जो इस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं? तो इन दोनों के बीच क्या है सच्चाई, इस पर हम रहस्य उद्घाटन करेंगे 15 जनवरी से अपनी एक विशेष वेब सीरीज के माध्यम से। और इसमें हम आपको पूरी तरह से ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो भय और भयानक भविष्यवाणियां प्रस्तुत की जा रही हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, या फिर आप किसी अन्य भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हमारे मंच पर देखना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं।
यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दर्शकों, आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को प्रदान किया। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।